नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। दोस्तों, कल कुलगांव में 5 हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर्स को हमारी इंडियन आर्मी ने ढेर कर दिया है और ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है। 34 RR राष्ट्रीय राइफल ने 5 हिजबुल कमांडर्स को मार गिराया है और जो टॉप कमांडर इनका था वो था फारूक नल्ली, जिसने हिजबुल मुजाहिदीन 2002 में जो है वो ज्वाइन की थी और ये काफ़ी पुराना कमांडर है जो कि एक्टिव था कुलगांव में। और ये बुरहान वानी के साथ जब ऑपरेशन कैरी आउट किया गया था बुरहान वानी के खिलाफ, तो ये फारूक नल्ली तभी भी हिजबुल मुजाहिदीन का जो था वो पार्ट था। अब जो है हमारे अनफॉर्चुनेटली सेना के 2 जवानों को गोली लगी है, लेकिन वो दोस्तों खतरे से बाहर हैं। लेकिन ऑपरेशन को इतना सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है कि जो ऑपरेशन है वो एकम्प्लिश हुआ है और एक सल्यूट बनता है हमारी भारतीय सेना को, जिन्होंने इतनी बहादुरी से इस ऑपरेशन को कैरी आउट किया है। अब दोस्तों, फारूक नल्ली जो था वो कुलगांव के एक बहुत अच्छी फैमिली का था। उसका भाई डॉक्टर है फारूक नल्ली का और ये बहुत अमीर खानदान से दोस्तों। और हम कहते हैं ना कि और यहाँ के जो सेकुलरवादी लोग हैं, जो यहाँ के मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं जी जो पढ़े लिखे हैं वो ऐसा क्यों करेंगे। पढ़े लिखों का इस आइडियोलॉजी से दोस्तों कोई लेना देना नहीं है। ये आपने देख ही लिया है। जाकिर मूसा वो भी अच्छे घर का था लेकिन आतंकवादी बना, दहशतगर्द बना। बुरहान वानी भी अच्छे परिवार का था, रियाज नाइकू भी, और अब ये फारूक नल्ली भी। तो ये जो आइडियोलॉजी जो एक दिमाग के अंदर जो जिहाद नाम की एक जो चीज भर दी गई है, तो उसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। अब लोगों को लगता है ये कश्मीर की लड़ाई है। ये कश्मीर की लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये इस्लाम की लड़ाई है। ये जाकिर मूसा ने खुद कबूला अपनी वीडियो के अंदर, जो कि एक खुद दहशतगर्द था और जो इनकाउंटर में मारा गया है। अब जो मोमिन भाई हैं वो चलते हैं मौलानाओं की तकरीर के ऊपर, ठीक है। और ये कश्मीर में जो भी अनस्टेबिलिटी है वो 1989 से आई है, जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को निकाला गया। अगर दोस्तों ये कश्मीर की लड़ाई होती तो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से क्यों निकाला जाता, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ISIS के झंडे क्या कर रहे हैं अगर ये कश्मीर की आजादी की लड़ाई थी। तो जो मौलाना वहां बैठे हैं, जो अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, वो तकरीरों में मोमिन भाइयों के दिमाग में भरते हैं कि तुम जो हो वो जो मुसलमान हैं वो सबसे अव्वल है, सबसे अव्वल दर्जे की कम्युनिटी है, मतलब जाने की सबसे ऊपर दर्जे की कम्युनिटी है, और तुम्हें काफिरों की हुकूमत से तुम अपने आप को आजाद करवाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो ये कंसेप्ट, ये रेडिकलाइजेशन जो है वहां के जो मौलाना हैं वो वहां की यूथ के दिमाग में भरते हैं। अपने बच्चे इनके पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, किसी का अमेरिका में, अपने बच्चा इनका एक नहीं दिखेगा पत्थरबाजी करता हुआ, या अपना बच्चा एक भी नहीं दिखेगा जिहाद करता हुआ। ये लोगों के बच्चों को वहां यूज करते हैं, रेडिकलाइज करते हैं। इसी तहत कश्मीरी पंडितों को 1990 में इसी एजेंडे से, इस्लाम के एजेंडे से इन्होंने कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया। और अब दोस्तों बात ऐसी है कि जो असल जो वजह है वो इस्लामिक जिहाद है इसके पीछे। अब दोस्तों बात ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्फिल्ट्रेशन होती है, क्योंकि पाकिस्तानी कुछ तो लोकल टेररिस्ट हैं, कुछ पाकिस्तान पंजाब से आते हैं टेररिस्ट। अब वहां पे जितने भी जो लोकल कश्मीरी मिलिटेंट आते हैं, जो लोकल कश्मीरी मिलिटेंट हैं, वो पाकिस्तान जाते हैं दोस्तों ट्रेनिंग के लिए। अब पिछले कितने सालों से जो दहशतगर्द हैं वो इंडिया में आते हैं, हमारे फौज ठोकती है, फिर वो आते हैं, फिर हमारी फौज ठोकती है, फिर वो आते हैं। तो टूटी जो है उसको बंद करना पड़ेगा जो POK में लगी हुई है। वहां से तो पानी बहता रहेगा, कितना पानी साफ करोगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लाखों की तादाद में मदरसे हैं जहां लाखों दहशतगर्द हर साल पैदा करते हैं। तुम जितने मारते हो उतने और भेज देते हैं। तो मोदी जी को यह सोचना पड़ेगा कि हम पानी कब तक साफ करेंगे, कब तक अपने जवानों को जो है वो शहादत की ओर ले जाएंगे। तो मेन टूटी क्यों ना बंद करें जहां से पानी आ रहा है। तो एंड में दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं, ये सिलसिला नहीं रुकेगा जब तक ये नल वहां से नहीं बंद करेंगे। और ये जिहाद की फैक्ट्रियां जो चल रही हैं, हुर्रियत को बंद किया, बहुत अच्छा किया, यासीन मलिक को अंदर किया, बहुत अच्छा किया, और उसके अलावा पत्थरबाजी पे लगाम हुई, 370 हटाई, बहुत अच्छा हुआ।
लेकिन ये जो मौलाना जो जिहाद की फैक्ट्री चला रहे हैं, जो इस्लाम को यूज कर रहे हैं पॉलिटिक्स के लिए, और जो हमारे मोमिन भाई को उकसा के जिहाद के नाम पे जो अपने मुल्क के खिलाफ ही काम करने को मजबूर कर रहे हैं और उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जहां से जिस नल से पानी बह रहा है, जहां पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जो पहले हुआ है, पहले बालाकोट स्ट्राइक हुई है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे सेंटर्स हैं जो पीओके में एक्टिव हैं, जैसे कि सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर, जिसने अभी अभी जहर उगला था भारत के खिलाफ। तो जो रूट कॉज है उसको पकड़ने की जरूरत है। बाकी जो ये नीचे जो गंदा पानी बह रहा है, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा अगर ऊपर से धड़पकड़ होगी। मुझे सिर्फ इतना ही संदेश देना, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।